हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी का इस अकाउंट्स के लेक्चर में स्वागत है। हमने ऑलरेडी अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो था वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। टोटल मैंने 5 लेक्चर्स लिए थे उसके, जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 पूरा अपलोडेड है। आपने अगर देखे नहीं होंगे सर वो लेक्चर्स, तो सबसे पहले वो लेक्चर्स देख लीजिएगा। अकाउंट्स का पूरा जो बेसिक है चैप्टर नंबर 1 में कवर्ड है। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक आपको नोटिस देना था, जैसे कि बहुत बच्चों को पता ही होगा जो रेगुलर में लेक्चर्स देखते हैं, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि 11th कॉमर्स का जो हमारा अकाउंट्स है, 11th कॉमर्स का जो हमारा अकाउंट्स है, वो मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ आपको, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये बात तो सबसे पहले हो गई हमारी। दूसरी एक बात, जो भी नोट्स है मैंने आपको बताया था कि इस अकाउंट्स के जो नोट्स है सारे 11th अकाउंट्स के, तो आपको जस्ट 400 रुपीज में इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। आपको मेरे को मैसेज करना है इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। पूरे जो 11th अकाउंट्स के नोट्स है मैं अच्छे से आपको दूंगा हार्ड कॉपी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो भी होगा सारा का सारा सर इंक्लूडेड है, तो आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं लूंगा मैं। 400 रुपये में आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, कलर्ड नोट्स मिलेंगे आपको, एंड प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, यस। सो आज से हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। यस, सो जैसे आपको पता है कि हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं, क्या सर, हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। हमने ये डिस्कस किया था। हम सिर्फ सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बराबर। मतलब क्या, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ऐसे ही हम ट्रांजैक्शंस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते। तो अभी ये जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसका रिकॉर्डिंग का कुछ एक तरीका होता है। रिकॉर्डिंग जो हम करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। क्या होता है सर? एक तरीका होता है, या एक आप बोल सकते हो एक मेथड होता है। क्या होता है सर? तरीका होता है, या आप बोल सकते हो एक मेथड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तरीका हम क्या फॉलो करते हैं। अकाउंट्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो तो दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। क्या बोला मैंने? एक तो डेबिट का मतलब क्या होता है, एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अभी इसका मतलब ऐसा एज सच कुछ होता नहीं है, बस एक समझिएगा आप कि अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होता है। हम अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाते हो ऐसे टी शेप में होता है। वो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, एंड राइट हैंड साइड जो होती है अकाउंट की उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। क्या बोला मैंने? फिर से बात बताओ मेरे को। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड। ये ऐसे टी शेप में हमारा अकाउंट होता है, और सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो डेबिट मतलब क्या सर? अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, एंड क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। सर अभी डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में आपको और समझना होगा तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसमें डिटेल में समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आपको आएगा। हमको रूल्स भी जो सीखने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो उसके रूल जो है, उसके रूल डेबिट एंड क्रेडिट के, वो हम अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। क्या बोला मैंने? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। यस, तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्ड करने का कुछ तरीका होता है, कुछ मेथड होता है।
बराबर। तो उस मेथड को हम बोलते हैं कि हमको एक अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? हमको बहुत सारे अकाउंट्स बनाने हमको होते हैं। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। अभी हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। जो आपका टेक्स्ट बुक है आपके सामने होना चाहिए। आपने अगर टेक्स्ट बुक परचेस नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप एक काम कीजिएगा, क्रोम पे जाइएगा, 12th कॉमर्स HSC अकाउंट्स बुक सर्च कीजिएगा। उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा एंड प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो। यस, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, double entry bookkeeping system is the most scientific method of recording all monetary transactions in the books of accounts। क्या बोला है कि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के। किसमें रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आप पूछोगे सर साइंटिफिक मेथड कैसे और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। अभी आपको समझ में तो आया कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। डेबिट मतलब क्या होता है ये समझ में आया एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आया। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है हमारी, क्या बोला मैंने? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं सर? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हर जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है ना हमारे, हर जो बिजनेस का हमारे ट्रांजैक्शन होता है उसके हम दो इफेक्ट्स देते हैं। कितने इफेक्ट्स देते हैं? उसके दो इफेक्ट्स हम देते हैं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हम दो इफेक्ट्स देते हैं। वो कहाँ पे देते हैं सर? एक इफेक्ट देते हैं हम डेबिट साइड में और दूसरा इफेक्ट देते हैं हम क्रेडिट साइड में। इसको ही बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। क्या बोला मैंने? हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। तो हमने सीखा अभी डेबिट के क्रेडिट क्या होता है। एक अकाउंट बनाते हैं हम, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं, बट अकाउंट जब बनाते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट को क्रेडिट साइड हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसके दो इफेक्ट्स हम देंगे। एक इफेक्ट जाएगा हमारे डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अभी इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वही आपको यहाँ पे लिखा होगा। ये देखो क्या बोला है, रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोला है? हमको रिकॉर्ड करना है दो एस्पेक्ट्स। किसके? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, उसके दो इफेक्ट्स हमको रिकॉर्ड करने हैं हमारे बुक्स में। इसके अकाउंट्स के बुक में, डेबिट के टर्म्स में एंड क्रेडिट के टर्म्स में। उसको ही हम बोलते हैं सर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, अभी ये देखो आपको तो समझ में आया। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा कि ये जो था मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ये जो सिस्टम है ये किसने ढूंढा, इंट्रोड्यूस किसने किया? लुका डी पैसियोली नाम का एक बंदा था। ठीक है, लुका डी पैसियोली नाम का बंदा था। वो बंदा क्या करता था? वो इटालियन मर्चेंट था। इटालियन मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन। तो इटालियन बिजनेसमैन था लुका डी बार्गो पैसियोली नाम का। ठीक है, तो उसने 10 नवंबर 1494 को ये सिस्टम इंट्रोड्यूस की। इसलिए हम इस दिन को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे से सेलिब्रेट करते हैं। 10 नवंबर को हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस बंदे ने 10 नवंबर 1494 को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो इसके समरी नोट्स लिख लेते हैं हम सर जल्दी से। एकदम बढ़िया सा समरी नोट्स आपको लिखवा के दूंगा मैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखिएगा, चैप्टर नंबर 2, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल
सिस्टम। ठीक है, ये तो सबसे पहले मैंने नाम लिखा चैप्टर का। आपको भी एक आपका नोटबुक मेंटेन करना है, इसमें मैं जो नोट्स दूंगा आपको तो वो सारे नोट्स आपको लिखने हैं सर। ठीक है, यस। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब क्या, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं, बराबर। क्या होते हैं सर, दो पहलू होते हैं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हम दो इफेक्ट्स देंगे। कहाँ पे देंगे सर, एक इफेक्ट हम देंगे डेबिट साइड में एंड एक इफेक्ट देंगे हम क्रेडिट साइड में। इसको ही हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने लिख लिया कि चैप्टर नंबर 2 हेडिंग आपको देना है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, ये हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। यस, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की, लुका पैसियोली इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिख के लेना है। ये कौन था बंदा सर, ये था इटालियन मर्चेंट, इटालियन मर्चेंट था ये, बराबर। ये कौन था सर, इटालियन मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन। ये इटालियन बिजनेसमैन था, उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था सर, ईयर कितना था, ईयर क्या था 1494। ओके, ऐसा आपको पूरा समरी लिख के लेना है। देखो यार, ऐसे समरी नोट्स आपने बनाए ना तो आपको टेक्स्ट बुक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। यस, ये तो हो गया सर हमारा। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। यस, तो अभी देखो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है हमारा दूसरा टॉपिक, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके मेथड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो मेथड्स हम देखेंगे, टोटल दो मेथड्स है। कितने मेथड्स है सर, दो मेथड्स है टोटल। एक तो इंडियन सिस्टम एंड दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। एक इंडियन सिस्टम एंड दूसरा इंग्लिश सिस्टम। अभी इंग्लिश सिस्टम में भी दो, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। अभी डबल एंट्री का मतलब तो आपको समझ में आया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपके साथ, बराबर। ये तो आपको समझ में आया होगा सर। अभी सिंगल एंट्री क्या है ये हम समझेंगे। टोटल दो मेथड्स, इंडियन सिस्टम इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में भी ये सिंगल एंट्री एक एंड डबल एंट्री सिस्टम दूसरा। डबल एंट्री अभी डिस्कस किया, फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एक डेबिट साइड में जाएगा एक क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी हम देखेंगे सबसे पहले तो इंग्लिश सिस्टम, सॉरी हिंदी सिस्टम, इंडियन सिस्टम हम सबसे पहले देखेंगे। इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। हम क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब क्या, मराठी में रिकॉर्ड करेंगे, हिंदी में करेंगे, उर्दू, गुजराती, ठीक है, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप रिकॉर्ड करो, नहीं तो हिंदी में आप रिकॉर्ड करो। इसको हम बोलते हैं महाजनी देशी नामा सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, महाजनी देशी नामा सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड करते हैं हम लॉन्ग बुक्स में, जिसको हम बोलते हैं बही खाता या किर्द। क्या बोलते हैं हम, बही खाता या किर्द बोलते हैं। किसको, ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं लॉन्ग बुक्स में, लॉन्ग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको लॉन्ग बुक को बही खाता हम बोलते हैं। यस, ये जो सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में दो इफेक्ट्स हम देते थे, डेबिट एंड क्रेडिट। ये ऐसा नहीं बोलता कि आपको दो इफेक्ट्स देने, आपने सिंगल इफेक्ट भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको जो जैसा मेंटेन करना है वैसा आप मेंटेन करो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स। ये देखो, इसलिए इसको बोला ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। जो डबल एंट्री सिस्टम वाला था वो साइंटिफिक मेथड था, बराबर, एकदम प्रैक्टिकल मेथड था।
डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स हम कवर करते थे ट्रांजैक्शंस के। तो ये अनसाइंटिफिक मेथड है हमारा। एंड इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सिस्टम अभी भी फॉलो करते हैं। अभी देखो एक समझो ग्रोसरी शॉप वाला है भैया, वो डेबिट क्रेडिट लिख के बैठेगा क्या, एंट्री वगैरह पास करेगा क्या? वो कुछ नहीं करता, वो लिखता है सिर्फ पैसा कितना मिला, पैसा कितना मैंने खर्च किया, बराबर। इसको ही हम बोलते हैं कि बही खाता, इसमें सारा हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इंडियन सिस्टम हेडिंग दो, सबसे पहले आप हेडिंग दो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। methods of recording अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने भी लिख लिया शॉर्ट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो याद आना चाहिए, बस इतना ही। कितने मेथड्स है सर टोटल? 2 मेथड्स। इंडियन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, बराबर। ओके, इंग्लिश सिस्टम में भी 2, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो हमने क्या देखा अभी? इंडियन सिस्टम हमने देखा था। इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं सर हम? समरी यहाँ पे लिख के दूंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंडियन सिस्टम में हम रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे हम। क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? अकाउंट्स का डेटा, बराबर। दूसरा तो उसको हम बोलते क्या? बही खाता या किरद। इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? महाजनी देशीनामा सिस्टम। महाजनी देशीनामा सिस्टम। एंड इसका और एक पॉइंट क्या था सर इंपॉर्टेंट? अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ओके, ये 4 पॉइंट से समरी में लिख लो आप, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुको, अभी करो आप, यस, ठीक है। बट स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप अभी के अभी लिख लो। इंडियन सिस्टम हुआ, अभी इंग्लिश सिस्टम का सिंगल एंट्री हम डिस्कस करेंगे। डबल एंट्री ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। देखो ये जो सिस्टम है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। अभी आप पूछोगे सर ये कैश बुक क्या होता है, सर ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अभी आपको दोनों भी मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है आगे जाके हम सीखेंगे कि कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। कैश बुक आप अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि कैश बुक ईजी है, ऐसे कुछ लॉजिक वाला काम नहीं है। कैश बुक मतलब क्या? पैसा जब आएगा तो इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और पैसा जब जाएगा हमारे बिजनेस से, इस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया तो रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। तो ये जो है कैश बुक के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। एंड दूसरा क्या बोला है? पर्सनल अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है आपको आगे के लेक्चर्स में समझ में आएगा। ये भी अनसाइंटिफिक मेथड है, ठीक है, ये भी अनसाइंटिफिक मेथड है। इसके भी हम 2 इफेक्ट्स नहीं देते। इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में भाई ने क्या बोला था आपने कि भैया आपको एक ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट्स देने हैं, एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आपको ऐसा ही करना है, यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है।
इसने क्या बोला है सिंगल एंट्री सिस्टम में, आपको जो मर्जी है वो कर लो, इट चेंजेस विद कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कन्वीनियंस से आप चेंज कर सकते हो, जैसा आपको रिकॉर्डिंग करना है वैसा आप करो सर, बट दो ही अकाउंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, वो तो मतलब एक तो कैश अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे हम एंड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यस, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, देखो इससे हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमारे बिजनेस के बारे में, अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम इसकी भी समरी लिख लेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट क्या था, किसके लिए सूटेबल है, सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। दूसरा क्या पॉइंट था सर, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, सिर्फ रिकॉर्ड करते हम कैश ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करते कैश अकाउंट एंड कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। तीसरा क्या था, अनसाइंटिफिक मेथड, ओके ठीक है, ये भी लिख लो जल्दी से आप, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, रिकॉर्ड कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, अनसाइंटिफिक मेथड, ठीक है। हुआ आपका इतना लिख के हुआ होगा, आई थिंक सो। चलो अभी हम आगे जाएंगे। डबल एंट्री ऑलरेडी डिस्कस किया था सर, ठीक है। सिर्फ एक हम देखेंगे लाइन, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट। देखो क्या बोला है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपको तो पता है हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड इफेक्ट देंगे, बट एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे दूसरा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ये तो पता है, बट इक्वल अमाउंट से डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया डेबिट साइड में 10,000 रुपीज, क्रेडिट साइड में लिख लिया आपने 2,000 रुपीज, ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं करना है आपको, आपको इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। जो एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस का उसके दो इफेक्ट्स तो देने, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो जो दोनों इफेक्ट्स देंगे ना वो सेम अमाउंट के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 10,000 का अभी दिया और बाद में क्रेडिट साइड में 2,000 का दिया, ऐसा चलेगा नहीं सर, ओके। यस, every debit has equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry bookkeeping system। 4 बार भाई ने यही बात बोली कि हर डेबिट को इक्वल क्रेडिट होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना चाहिए, अमाउंट भी सेम चाहिए। अभी इंपॉर्टेंस दिया है डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम का, ठीक है। उसके पहले तो हम देखेंगे, अभी देखो यार ये जो डेफिनेशंस होते हैं स्किप कर दो, एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई, याद भी नहीं होंगे आपको, पूछेगा भी नहीं कोई। वही बोला है डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम का मतलब क्या, दो इफेक्ट्स देने आपको सेम अमाउंट के देने, वही बोला है। एक बार में जस्ट गो थ्रू कर लेता हूँ। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, दो इफेक्ट्स होते हैं और इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, ऑब्वियसली दो इफेक्ट्स होंगे तो दो अकाउंट्स में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या एक डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, बराबर, ठीक है। इतना ही आप ध्यान में रखो। अभी डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स है ये आपको जस्ट गो थ्रू करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपका ये सिर्फ होमवर्क है, बराबर, क्योंकि ये सारा मैंने पढ़ाया है तो भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है टू इफेक्ट्स, मिनिमम दो इफेक्ट्स होंगे, वो दो इफेक्ट्स कौन से होंगे वो आपको पता है, एक डेबिट एंड क्रेडिट। टू अकाउंट्स मतलब क्या कि जो दो इफेक्ट्स देंगे वो हम दो अकाउंट्स में देंगे, बराबर, जैसा टी फॉर्मेट दिखा है ना आपको अकाउंट का, ऐसे दो अकाउंट्स में इफेक्ट जाएगा, एक डेबिट साइड में जाएगा तो दूसरा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो उसको ये क्या बोल रहे हैं कि एक जो है ना वो बेनिफिट मिल रहा है जिसको, एंड दूसरा जो बेनिफिट दे रहा है, एक रिसीवर ऑफ बेनिफिट है और एक गिवर ऑफ बेनिफिट है। एक अकाउंट डेबिट करेंगे दूसरा अकाउंट क्रेडिट करेंगे और हर डेबिट को इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा सेम अमाउंट का। सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। एडवांटेजेस देखेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी डिस्कस करते हैं, डिटेल में बैच पूरा कवर करवाऊंगा, प्रॉमिस किया था आपको। कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है अंडर दिस सिस्टम, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड।
डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अभी सारे ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट्स भी हम रिकॉर्ड करेंगे, रियल अकाउंट्स भी रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, अकाउंट्स आपको पता नहीं है, बट कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब आपको अच्छे से पता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की थी, उसमें कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बहुत डिटेल में समझाया था आपको विद एग्जांपल्स। यस, तो ये मेथड साइंटिफिक मेथड है और हम बोथ एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करते हैं। बोथ एस्पेक्ट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, एक्यूरेसी। अभी इससे क्या होता है कि डेबिट में भी सेम अमाउंट आता है, क्रेडिट में भी सेम अमाउंट होता है, तो ये जो है ना एक्यूरेट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इसमें। इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट बराबर। तो ये इसके वजह से हमको कंप्लीट एक्यूरेसी मिलती है इन अकाउंटिंग वर्क। इट आल्सो चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है हम वो आगे जाके समझेंगे, अभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको अभी बेसिक ही चल रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। बिजनेस रिजल्ट्स मतलब क्या, आप जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन सारे के सारे रिकॉर्ड करोगे इररिस्पेक्टिव कि ये इनकम है या एक्सपेंस है या एसेट है या लाइबिलिटी है, तो सारे जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो हमको भी पता चलेगा हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वो सिखाया था, लॉस, इनकम, गेन्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी। ये सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते जिसके वजह से हमको एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाती है। एंड कॉमन एक्सेप्टेंस मतलब क्या, कि दुनिया भर में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये फॉलो करता है सर, सब लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी देखो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता है, ठीक है। तो ये तो हमको देखना नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। मेन जो है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है सर, मेन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो अभी आज नहीं डिस्कस करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्या करता हूँ आपको मैं समरी लिख देता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एडवांटेजेस लिख लो, फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसा मस्त बढ़िया सा एक डायग्राम बना लो। सबसे पहले तो क्या होता है सर, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं हम, बराबर। दूसरा एक्यूरेसी, सारे ट्रांजैक्शन जो है एक्यूरेटली हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तीसरा क्या था, कॉमन एक्सेप्टेंस। तीसरा था हमारा कॉमन एक्सेप्टेंस। एंड फोर्थ वन क्या था हमारा, लास्ट पॉइंट क्या था, बिजनेस रिजल्ट्स। हमको आसानी से बिजनेस के जो रिजल्ट्स है वो फाइंड आउट करने में आसानी होगी, बिजनेस रिजल्ट्स। यस, तो ये बढ़िया सा चार्ट बना लो यार। आपको अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो लाइक भी कीजिए यार, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है ना। पूरा बैच आपको मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, और लाइक करने में तो आपको पैसा नहीं लगता ना, बराबर। यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं आपको, मेरा पेड बैच भी चल रहा है सर, बट मैंने सोचा कि एक बैच में अकाउंट्स का फ्री यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, क्योंकि इतना डिटेल में कोई करवाता नहीं है यूट्यूब पे, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने क्लास लगाया नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो और लाइक भी कर दो, ठीक है। आप जब क्लास देखने आ जाओगे ना, तो एक काम करते जाइएगा, आप अटेंडेंस के जगह पे लाइक करते जाइएगा, मतलब मेरे को पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्चुअल में अच्छे से सीरियसली वीडियो देख रहे हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड, एक्यूरेसी, कॉमन एक्सेप्टेंस एंड बिजनेस रिजल्ट्स, 4 पॉइंट हमने अच्छे से डिस्कस किए। सो यस, आज जो हमने सारा डिस्कशन किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, आई होप सो अच्छे से समझ आया होगा। हमने अच्छे से बढ़िया एकदम नोट्स लिखे सर, ये देखो, ठीक है। तो ये सारे जो नोट्स है आपने अगर लिखे नहीं होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को एक सिर्फ मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ये मेरा नंबर है, मैं आपको पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। यस, सो अगर ये लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।
टाटा, बाय बाय।